सर में तो ठीक है। गोली पार हो गई। पापा, सर में रोज हम मतलब काम पे थे, काम करते हैं कंपनी में, भाई भी काम करते हैं निशान रामपुर रोड पे निशान कंपनी है, उसमें मैं काम करता हूँ। अच्छा। उससे आगे एक नेक्सा है, नेक्सा अरीना वालों की नेक्सा कंपनी, उसमें भाई काम करता है डेंटिंग का। तो पीछे वाली निशान में मैं काम करता हूँ पेंटिंग का। मैं भी सीख ही रहा हूँ, मतलब भाई भी सीख ही रहा है। तो मतलब हम काम कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। करीब 6 बजे करीब हमारे पापा की कॉल आती है कि बेटा मतलब जो है यहाँ पे घर आ जाओ, यहाँ पे मतलब खतरे का माहौल है, मतलब आप घर आ जाओ, मतलब बचते बचते अंदर अंदर आना, मतलब गली गली रोड रोड मत आना, गली गली घर आना। तो भाई के पास भी कॉल आती है, बड़े वाले भाई के पास। तो फिर हम वहाँ से जाते हैं, अपने मैनेजर से बात करते हैं। उनने सर ऐसी सी बात है, हमारे घर से कॉल आई है हमारे पापा की, हमारे पापा हमें बुला रहे हैं, मतलब वहाँ पे ऐसे ऐसे पंगे चल रहे हैं, मतलब जो भी। तो हमें तो खैर कुछ ऐसा पता नहीं था, हम तो काम पे थे ना, पापा को पता, पापा भी गाड़ी पे ही थे मतलब। तो वहाँ से हमारे पास कॉल आती, हम मैनेजर से बात करते हैं। मैनेजर से बात करने के बाद हम 6:20 पे वहाँ से निकल जाते हैं। 6:20 पे वहाँ से निकलते हैं। जब हम निकलने के बाद जैसे भी अंदर अंदर काफ़ी ट्रैफिक भी था वहाँ पे करीब 1-1.5 घंटे तक के बाद हम घर पहुँचे हैं। 8 साढ़े 8 8:30 बजे आप घर आ गए? 8 मतलब 8 साढ़े 7 8 बजे तक हम घर पहुँचे। भाई जब पहुँचे हमने देखा हमारे पापा नहीं थे। हमने पूछा मम्मी से, मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी बोली तुम ही देखने गए तो बाहर, मतलब तुम ही देखने गए, मतलब बाहर जब काम पे से, मतलब गाड़ी उस टाइम वहाँ लगा रखी थी मम्मी उधर साइड। ये रेलवे लाइन है, जी रेलवे क्रॉसिंग इससे है। इधर आके उन्होंने लगा रखी थी जी गाड़ी। जी गाड़ी इधर। तो अब यहाँ से मतलब हम फ़ोन लगा रहे थे उनको, तो उनका फ़ोन नहीं लग पा रहा था, नॉट रीचेबल बता रहा था उनका नंबर। भाई भी लगा रहे थे, मतलब कोई भी उनका फ़ोन लगा रहा था तो नॉट रीचेबल ही नंबर बता रहा था। अब वो लगा रहे थे उधर से, तो फ़ोन उनका किसी को भी लग जा रहा है। हमने फ़ोन कर रहे हैं काफ़ी, नहीं लगा, उनको नॉट रीचेबल बताया मतलब। तो मैंने भाई से कहा, मैंने भाई तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ पापा को। फिर क्या नाम है, खाना वाना खा लेंगे, काम पे चले जाएंगे, खाना मैंने सब लोग खाना खा लेंगे। मम्मी बोल रही थी पापा को बुला लो खाना वाना खाएंगे। मैंने भाई तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ पापा को। यानी बड़े भाई को आपने जी घर बिठाया हाँ कि मैं मैंने, लेके आता हाँ हूँ जी पापा। जी। तो मैं गया पापा को लेने यहाँ से गफूर बस्ती से, मतलब अपने मोहल्ले से लेने जब गया मैं वहाँ पे, तो देखा मतलब पापा का फ़ोन आया। पापा बोले हाँ बेटा, मतलब मैं आ ही गया, मैं गाड़ी लगा दी, बस मैं आ ही रहा हूँ। यहीं रोड पे रेलवे क्रॉसिंग से थोड़ी आगे खोका है, खोके से इधर को साइड को गाड़ी लगाई। वो बोले मैं आ ही गया बस। तो फिर वहाँ से गाड़ी लगाई पापा ने, मतलब गाड़ी लगा के, मतलब ये वो भी आ रहे थे, मतलब मैं भी जा ही रहा था उनके पास। करीब इतना ही फासला हुआ जितना हम दोनों मतलब अच्छा, बैठे, यानी इतना 2 ही फुट का इतना ही फैसला फासला, होगा। हाँ इतना ही फासला था। जैसे ही उन्हें पापा ने जैसे कदम रखा वहाँ से घूम, मतलब घूम के जैसे कदम रखा, वैसी साइड से यहाँ से गोली पड़ी और यहाँ से साइड से पानी। कोई बात आपकी हो गई थी पापा से? उस टाइम आप पहुंचे, आपने उनको आवाज लगाई हो कि पापा इधर आ हाँ जाओ? पापा ने हमें देख लिया था, बस देख लिया था, वैसे तो कोई बात नहीं हुई, देख ही लिया उन्होंने हमें सामने से आते हुए, तो फिर आ ही रहे थे। अब बात को जो भी वो बातचीत करते हैं हमसे मिलके जब मोहल्ले में, ऐसी कोई बात तो नहीं हुई थी उनसे, वो बस आ ही रहे थे। आते ही इतना मतलब मौका भी नहीं मिला बोलने का, तो जैसे आए वैसे ही मतलब साइड से गोली। तो उनका चेहरा आपके चेहरे की तरफ था जब उनको गोली जी लगी? किस जी, हिस्से में गोली लगी थी उनको सर? इस साइड से लगी थी, इस साइड से निकली थी, लेफ्ट मतलब राइट से लगी थी, लेफ्ट से निकली। जी तो उस वक्त फिर आपने उनको फौरन उठाया, आपको जी, स्विफ्ट वहाँ ले पे गए? वो गिरे हैं। वहाँ पे 2-4 लोग जो मौजूद थे अंदर मोहल्ले में, उनको उन्होंने आवाज़ मारी, घबराए थे, मतलब घबराए थे काफ़ी, मतलब घबराया बस, मतलब हत्यार मतलब फूल रहे थे एकदम। मैंने आवाज़ मारी, वहाँ पे जो भी 4-5 लोग थे, उनको आवाज़ मारी, वो वहाँ से उनको उठाया गया। उठाने के बाद पीछे गली उनको घर पे लाया। फिर घर पे लाने के बाद सीधा अस्पताल ले गए, बेस अस्पताल में ले गए। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पट्टी-वट्टी करी डॉक्टर ने। फिर क्या नाम है, कुछ देर तक के लिए वही 20-25 मिनट बाद फिर उन्होंने बोला यहाँ से कृष्णा ले जाइए आप। कृष्णा लेके गए, कृष्णा में मतलब पाइप वाइप डाला उनके, मतलब बोतल वोतल लगाई, वहाँ पे और पट्टी भी करी, मतलब खून, क्योंकि खून बहुत दे रहा था ना, ब्लड बहुत निकल गया था उनका। अच्छा। तो वहाँ पे भी मतलब ऐसे ही करी। फिर उन्होंने ये बोला कि यहाँ से भी आप सुशीला ले जाइए, वहाँ से सुशीला के लिए बोला था ना। तो वहाँ पर अच्छा। हमने एम्बुलेंस के लिए मतलब वो करा, मतलब एम्बुलेंस कोई चीज़ था नहीं, मतलब जिसमें उनको ले आ सके, मतलब ना कोई चीज़, टेम्पू वेम्पू कोई रोक रहा वहाँ पे, कोई मतलब अच्छा। रोक नहीं रहा था। मतलब 1-1.5 घंटा ऐसे ही परेशान रहे हम, मतलब कि कोई चीज़ मिले उसमें लेके जाएँ, कोई नहीं रुका। फिर वहाँ पे जो है डॉक्टर साहब ने बताया कि साइड में उधर एम्बुलेंस का नंबर लिखा है, वहाँ पे आप कॉल मिलाइए उनको,
एम्बुलेंस मतलब एम्बुलेंस वालों को उनको कॉल करके बुला लीजिए। हमने वहाँ नंबर देखा, नंबर पे कॉल लगाया, कॉल लगा के उसने बोला हमसे क्या नाम है 10-15 मिनट में बस पहुंच ही रहा हूँ, मैं डमाडूंगा पहुंच चुका हूँ, इतना बोला उनने। फिर हमने इंतजार करा उनका थोड़ा बहुत, जो भी है। फिर आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद एम्बुलेंस आई। फिर वहां से हमने तहसील वाली को रेफर। तो वो कितनी दूर है वो हॉस्पिटल यहाँ से, कौन सा वाला? जहाँ आप आखिर में उनको लेके गए? शिशिर दिनों तक रहे वो? 5 दिन तक, 5 करीब दिन छठे दिन को उनकी डेथ हो। तो शुरू में आपको लगा था कि रिकवर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, उम्मीद थी? उम्मीद थी। डॉक्टर्स ने क्या कहा था? डॉक्टर भी यही बोल रहे थे, मतलब बहुत सीरियस हालत है, मतलब इलाज चल ही रहा था उनका, यही बता रहे थे डॉक्टर, मतलब सीरियस हालत है, मतलब ये है, कम चांसेस है, मतलब ये है, डॉक्टर ऐसे ही बोल रहे थे, मतलब तो कि जो हालत गोली बहुत उनको सीरियस लगी थी वो निकाल ली गई थी सर से या नहीं? है। जी, गोली सिर में रहेगी। गोली सर में जी। इनके रह गई थी, बात को जब ट्रीटमेंट करा था डॉक्टर ने तो गोली अंदर ही थी। निकल नहीं पाई जी, थी उनकी गोली नहीं निकल पाई। तो जिस जगह ये गोली उनको लगी थी, जी जिस जगह डिमोलिश किया जा रहा था, जिस जी, जगह ये मामला हुआ था, उस जगह से ये कितनी दूर है ये? उस जगह से तो काफी दूर थे, क्योंकि ये यानी 1 किलोमीटर के आसपास शायद, आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर जी के आसपास, यानी डिमोलिश 1 किलोमीटर दूर, आधा किलोमीटर हो रहा है, और गोली यहाँ आके मारी है। जी, तो पुलिस ने मारी या मतलब कुछ ऐसा मालूम? पुलिस वालों ने मारी गोली, वहां से पुलिस वाले कर रहे थे, उल्टी सीधी फायरिंग कर रहे थे। अच्छा, उल्टी जी सीधी पुलिस वाले फायरिंग कर रहे थे। जी। तो इस हादसे में आपने अपने वालिद को खोया है, कितना दुख, कितना दर्द, कितनी तकलीफ है इस बात के लिए कि जिस शहर में बड़े हुए, जहां आपने जी, अपने बाप के साथ जीने के ख्वाब देखे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो तकलीफ है इस बात के लिए कि शहर का माहौल खराब हुआ है। तकलीफ तो है कभी काफी। सोचा था कि इस शहर में ऐसा हो जाएगा? कभी सोचा नहीं था ऐसा का मतलब होगा, कभी नहीं तो सोचा था बहुत ऐसा। सारे हिंदू आपके दोस्त भी होंगे, आपके ताल्लुक वाले भी होंगे, जाहिर है जी शहर में होते ही हैं। जी तो जिस रोज आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, जी उनकी तदफीन यहीं इसी शहर में हुई। जी। कितने कितने लोग शरीक हुए थे उसमें? उसमें तुम्हारे 12 लोग करीब जनाजे में गए थे, अच्छा, 20-25 लोग करीब नमाज में थे। अच्छा, क्योंकि आपकी वो यहाँ से तो कोई जा नहीं पा रहा था, यहाँ से तो सिर्फ गाड़ी से ही बुलवाया था। मम्मी थी, भाभी थी, एक बहन थी, एक चाची थी, 4 लोग को ही ले गए थे। 4 लोगों की परमिशन मिली थी, यहाँ से 4 लोगों को ही ले गए थे, बाकी और एक भी फालतू लोगों को नहीं जाने दिया वहाँ पे। जो भी मोहल्ले वाले थे और भी हमारे मतलब रिलेशन में थे ना, वो कोई नहीं आ पाए। जो हमारे मतलब बाहर के थे, जैसे काला डूंगी, वहाँ तुम्हारा उत्तर उजाला, उधर साइड से जो भी है, जिन जिनको मौका मिला वो वहाँ से मतलब उधर आए। आपकी एक बहन दिल्ली में भी है, जी वो शरीक हो गई थी जनाजे में। जी, वो भी आए। तो अभी क्या लग रहा है आपको, शहर का माहौल ठीक है या अभी भी परेशानियां हैं, तकलीफ है, हालात किस तरीके के हैं फिलहाल? अभी ऐसा ही है, वो दिन भर थोड़ा बहुत घबराहट वबराहट ये चीज़ तो मतलब है ही, मतलब माहौल भी तो मतलब ऐसी है, पुलिस अपनी जगह बैठी है, डर लगता है? डर लगता है इस चीज़ से। कभी पहले डरे थे ऐसे इस कभी उम्र ऐसा तक? नहीं डरे थे आज तक। ये डर अभी से ही, जब से ये हादसा हुआ, जब से ही मतलब इतना डर दिल में। मतलब इन्हीं गलियों में घूमते फिरते होंगे, हाँ रात दिन सुबह जी शाम, कभी आपने जी कुछ नहीं देखा होगा, अभी जी, आपकी थोड़ी सी उम्र है। कभी नहीं। तो अब कैसा महसूस होता है गलियों में निकलते हुए, घूमते गलियों हुए? में निकलते हुए भी यही महसूस होता है, क्या पता कब कहाँ से आए, क्योंकि कब उठाए, मतलब मारा पीटी, क्योंकि मारा पीटी भी काफी कर रहे थे, पकड़ के लेके जा रहे थे, काफी लोगों को मतलब मार रहे थे। यही तो डर मतलब कि मतलब हमें नहीं लेके जाए जिस वहाँ पे। दौरान आपके वालिद साहब को गोली लग गई, आप उनको जी हॉस्पिटल ले जा रहे थे, रास्ते में कोई बातचीत हो पाई उनसे, वो बोले उसके जी, बाद? होश में ही नहीं आ पाए जब से। अच्छा, होश में जैसे नहीं आया? लेके गए वैसे ही होश में नहीं आ पाए। आखिर तक उनको होश आया ही नहीं? आगे तक होश ही नहीं आया। डॉक्टर ने बोला इनकी दिमाग की नसें मतलब ब्लॉक हो चुकी हैं, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है इनका। गहरी चोट, गहरी थी ना, मतलब चोट जिस मतलब उनके दिमाग की सारी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। बाकी शरीर में तो दौरान चल भी रहा था खून का, लेकिन दिमाग में बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं, सारी नसें ब्लॉक। तो घर में कमाई का वालिद साहब के अलावा और क्या जरिया था, क्योंकि वही बड़े थे, वही वही कमाते? वही थे हमारे, तो सब कुछ वही करते थे। आपने अभी काम सीखना शुरू ही किया हम था तो शायद? अभी काम सीखने ही गए हैं, अभी तो पढ़ाई छोड़ी है, अभी तो ये मतलब काम पे लगे हैं, काम सीख ही रहे हैं, मतलब अभी ज्यादा अच्छा, टाइम भी नहीं है लगे हुए, मतलब अभी तो पढ़ाई छोड़ी थी। अच्छा। जी दूसरे भाई भी अभी काम वगैरह नहीं कर पाते सही जी, से? दूसरे भाई भी मतलब काम नहीं कर पाते, तो सब कुछ वालिद? हमारे पापा ही करते थे, मतलब अच्छा, हमारे ऊपर ऐसी कोई उतनी वो नहीं थी, मतलब सब कुछ हमारे पापा के हाथ में। तो वही जिम्मेदार जी, थे वही क्योंकि जिम्मेदार थे। कभी सोचा था ऐसे खो देंगे अपने वालिद को जी अचानक?
कभी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। जब आप यहाँ से जा रहे थे तो किस उम्मीद के साथ जा रहे थे कि वालिद साहब को ले आऊंगा, जी। साथ में खाना खाएंगे, जी, बैठेंगे? पूरी उम्मीद के तो साथ। लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा सामने। वो लम्हा कितना मुश्किल था जब गोली लगी, आपने उनको उठाया? बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसे में मतलब घबराहट एकदम से, हाथ पैर मतलब दिमाग ये मतलब काम एकदम नहीं कर रहा था। जो भी है, जो हमारे दिमाग में आया, जैसा हमने सोचा एकदम एकदम करा, उठाया, उनको लेके गए। तो आपके जो बड़े भाई हैं वो भी पहुंच गए थे वो मौके पे? भाई को मैंने 15 मिनट बाद जैसे गली में लेकर आए, वैसे ही मैंने भाई को कॉल कर दी थी। मैंने, भाई ऐसी-ऐसी बात है, पापा की गोली लग चुकी है। भाई भी काफ़ी घबराया। एकदम घबराने के बाद मेरे पास पहुँचा, मतलब फिर वहीं से वहीं अस्पताल में ले गए। एक लड़का और आरिश जिसका हुआ है, वो था आपका उसके साथ ताल्लुक? वो 17-18 साल का लड़का था वो भी? थे ताल्लुक इतने, मतलब अच्छा, जैसे यहीं के बारे में यहीं रहते थे ना, वो तो पूरा पता था। बाकी मतलब जहाँ उनको लेके गए हैं, ये इन चीज़ों के बारे में, ले जगह के आपके बारे में साथ ही कुछ पता नहीं मतलब था। खेला कूदा होगा वो जी। भी आपके हाँ, साथ ही? बोलचाल थी, मतलब ऐसी भी नहीं है, मतलब कम बहुत। किस मिजाज का था वो? बहुत अच्छे मिजाज का था वो। ना किसी से मतलब कोई मतलब, अपना काम से काम मतलब, हर किसी से दुआ सलाम, ना किसी से कभी उल्टा बोलना, ना कभी किसी से मतलब गलत कहना अपना, सही से। इस सही। मोहल्ले में तकरीबन चार लोगों के जी। जनाजे उठे हैं। जी। तो लोगों में किस तरीके का माहौल है? डर है, दहशत है क्या? डर रहे हैं लोग अभी भी? पुलिस काफ़ी भी लोग। लगातार गिरफ्तार कर रही है जी, लोगों को। काफ़ी लोग डर रहे हैं। यही डर है बस, मतलब घरों में बाहर निकलेंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे। यही डर है, मतलब डर तो सभी को है। तो कर्फ्यू का ये अरसा जी। जो तकरीबन पिछले 10-12 दिन कर्फ्यू रहा है शहर में, जी। ये कैसे गुजरा है? कितना ये तकलीफ था कि एक तरफ वालिद साहब का इंतकाल भी हो गया, जी, दूसरी तरफ ये हम दोनों भाई थे अस्पताल में, मम्मी लोग सब घर में थे। बस ये था, ना हम यहाँ पे आ सकते हैं, ना वो वहाँ पे जा सकते हैं। ऐसा था बिल्कुल, जो घर में है वो घर में ही है। हम अस्पताल में थे, हम अस्पताल से यहाँ भी नहीं आ सकते थे कोई चीज़ लेने, तो हमारे पास था कोई था नहीं। एक एक जोड़ी चप्पलें थी, बाकी हमारे कपड़े थे, ना कोई कंबल वहाँ पे सोने का। वैसे ही मतलब ठंडे फर्श पे मतलब लेट रहे थे, जो भी लेट तो नहीं रहे थे फिलहाल, ऐसा कुछ नींद वींद तो आ नहीं रही थी। बस यही दुआ वुआ चल रही थी, मतलब कि बस पापा ठीक हो जाए, मतलब थी उम्मीद के हो जाएंगे पूरी ठीक? उम्मीद तो थी। खैर, जब तक उनकी सांस चल रही थी तब तो पूरी उम्मीद थी। इस दौरान वो एक बार भी बोल नहीं पाए, एक बार भी बोल नहीं पाया, होश ही नहीं आ पाया उनको। तो मलाल है इस बात का कि वो कुछ कह भी नहीं पाए आखिर में। मलाल है ये बात। तो आप तमाम लोगों ने सुना ही है कि कितनी तकलीफ, कितना दर्द, कितनी परेशानियां, और ये हर उस हादसे के बाद होता है जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत की जाती है। यहाँ इस मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने करीबी खोए हैं, और अपने करीबियों को खोने की जो दुख, जो दर्द, जो तकलीफ होती है, वो हमने लोगों की आंखों में देखी है। ये पहला ऐसा दंगा फसाद नहीं है जिसमें मुसलमानों की एक ही मोहल्ले से इतनी सारी जानें चली गई। इससे पहले भी इस तरीके के हादसात मुसलमानों ने देखे हैं। तो हम इस वक्त भी हल्द्वानी में मौजूद हैं और हम उन तमाम लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्यारे इस हादसे में खोए हैं। उनका दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी जो परेशानियां हैं, हम उनको महसूस कर रहे हैं। अमान अभी 17 साल के हैं और ये फिलहाल कमा भी नहीं पाते। वालिद साहब वाहिद इनके घर का जरिया माश थे। बड़े भाई भी अभी काम नहीं कर पाते। तो आप जानते ही हैं कि अपनों को खोने का दर्द, तकलीफ कितनी बड़ी तकलीफ होती है। बाकी हम इंशाल्लाह आप तमाम लोगों तक वो तमाम कहानियाँ, वो तमाम अनसुने किस्से ज़रूर पहुँचाएँगे जो अब तक आपने नहीं सुने। जी दीजिए इजाज़त, मैं अब्दुल सत्तार, और हम लगातार आप तक इस तरीके की कहानियाँ पहुँचाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।